मेरी बात में पुनर्वादी को दान तकाबो रहे सुविक वाल हमारा में सर्वशंकरी शमशान भूमि वासनी शमशान भूमि वासने शमशान भूमि वासनी घोरा काली रक्त भर्तिका काली कंकाली शमशान भूमि वासनी दुर्यंत्र मेरी बात तमोचंद्र कालयाम से स्वागा बचाने प्रजापति कुमानी मात्र सते बाधा करक मंडल धारते शिवे बजे हे माई सचिया होता वाली माता तेरी सदा लक्ष्मण वाली माता तेरी सदा हर सच्चे दरबार की जय हो, माँ के प्यार की जय हो। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंदा प्याला पीले प्रेम का और कर ले अखियाना पड़ा रहे मैदान में छक मारेगा बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, माँ के प्यार की जय हो। माँ एक ऐसा शब्द है जो सर्वश्रेष्ठ माँ है, सबसे ऊंचा माँ का माँ का दर्जा। जब कोई प्राणी जीव के अंदर इस जगत के अंदर कोई जीव जन्म लेता है तो वो सबसे पहले माँ के नाम सीखता है। ये पूत कपूत सुनी है करना माता सुनी कुमाता, पुत्र कठोर हो सकते हैं माँ कभी कठोर नहीं हो सकती है। माँ ममता की मोड़ पर होती है। एक माँ वो जिसने जन्म दिया वो जन्म देने वाली है। इस जन्म के दाता माता पिता है, इस जन्म देने वाले दाता जो माता पिता है और आप कर्म के दाता। एक गुरुदेव ऐसे होते हैं जो कर्म देते हैं, माँ बाप तो सिर्फ जन्म देते हैं, लेकिन गुरुजन जो होते हैं वो कर्म देते हैं। बोल सच्चे दरबार की महिमा तेरी ज्योति से नूर मिलता है, और दुख वाले भक्तों को जरूर मिलता है। जो भी आता है माँ के दर कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। वो खाली नहीं मोड़ती है, जो जैसा भाव लेके जाता है वैसा उसको भगवान देते हैं। जो कहते हैं कि मैंने तो बहुत भक्ति की, बहुत भजन किया, मगर मेरे तो कभी आगे आया नहीं, सदा से मेरा आनंदित हुआ और सदा से कष्टों में जीवन व्यतीत किया। तो प्यारे, जो तुमने भजन किया वो तेरा रखा हुआ है। पहले तेरा पिछले जन्म का जो पाप है उसका हिसाब हो रहा है। जब उसका हिसाब पूर्ण हो जाएगा तो तुमने जो कर्म किया है, जो अर्जित किया है कर्म करके पुण्य, तब बाद में उसका हिसाब शुरू होगा। जब उसका शुरू होगा तो दुख का पता भी नहीं लगेगा कि दुख है क्या, कि दुख का पता भी नहीं लगेगा कि दुख है क्या। मगर सत्य कहते हैं कि दुख अच्छा है, सुख अच्छा नहीं। संतों ने कहा है कि दुख बहुत बढ़िया, सुख अच्छा नहीं है प्यारे। क्यों? कि दुख तो भगवान को याद दिलाता है, दुख तो भगवान से प्रेम करना सिखा देता है, दुख तो सिखा देता है कि भगवान का नाम कैसे लिया जाता है, लेकिन सुख नहीं सिखाएगा। क्यों? सुख जीना नहीं सिखा सकता है।
अगर आपने बहुत सारी संपत्ति कमा के रख दी है तो आपके बच्चों ने पता ही नहीं कि दुख क्या है। क्यों? उन्होंने अपनी मेहनत से कुछ किया ही नहीं, वो बर्बाद कर देंगे। कह रहे या तो उनके लिए कमाओ ही मत। क्यों? अगर वो अच्छे हैं तो अपने आप कमा लेंगे, तो उनके लिए कमाने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो लायक है तो उनके लिए कमा क्यों रहे हो? अगर वो नालायक हैं तो भैया उनको वैसे भी बर्बाद करना है, तो फिर उनके लिए क्यों कमा रहे हो? तो कुल मिला के बात ये है कि मालिक इतना दीजिए जामे को तन समाए, अति भूखे ना रहे कोई साधन भूखा जाए। अधिकता नहीं चाहिए। अधिक क्या करेंगे लेके? 50-60 वर्ष की आयु है प्यारे, 30 वर्ष जा चुकी है किसी की, 40, किसी की 35, किसी की 25, किसी की 15, किसी की 20, किसी की और बची है तो 10, 20, 30 साल। कोई 500-700 वर्ष का जीवन नहीं है जो सोच रहे हैं पता नहीं कितने जन्मों तक जैसे हम यहाँ पर जीने आए हैं। नहीं, छोटा सा जीवन है, आनंद से जियो, भजन करके प्रभु की भक्ति में लीन होकर जियो। दुनिया की मत सुनो, ये संसार है, पता नहीं कौन क्या क्या कहता है। अगर संसार की सुनोगे तो एक दिन नहीं जी पाओगे, सुनो ही मत। और बहुत बढ़िया बात है, अगर आप किसी के मुख पर आपका नाम आता है, आप चर्चा के पात्र हो, तो समझो कि आपने कुछ ना कुछ कर्म किया है। अब उन लोगों को वो बुरा लग रहा है तो लगने दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अच्छा किया ही नहीं। अगर उन्होंने अच्छा किया हो तो ना वो कर्म अच्छा लगे। उन्होंने तो सब बुरा किया और बुरा ही सोचे। जागी रही भावना जैसे राम को उन लोगों की भावना वैसे ही है, उनको गलत ही दिखाई देते हो कि आया है सो जाएगा राजा रंग भगे और कौन सिंहासन चढ़ चले। प्यारे कौन बदले, ये समय बताएगा। आखिरी श्वास बताते हैं कि कौन यहाँ पर क्या करके गया है, पता नहीं। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानियों को नरक प्राप्त हो जाता है और बड़े से बड़े पापी को भी वैकुंठ प्राप्त हो जाता है, उसकी लीला वो जाने। अरे बड़े बड़े संतों से आखिरी समय में कुछ ऐसा कर्म हो जाए, क्या पता पूरा जीवन उसका कर्म के हवा बेकार हो जाए। और बड़े से बड़े धर्मी पापी से कुछ ऐसा कर्म हो जाए, उसका पूरा जीवन का किया हुआ पाप जो है सब धुल जाए और उसको वैकुंठ प्राप्त हो जाए। बोल सच्चे दरबार की जय हो, कि राम नाम की